पाक फौज का चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद पर तशवीश का इजहार। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का हम तकाजा करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉरम का मुल्की सलामती को मजमूई सूरत हाल का जायजा। अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम व खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मेयार को बरकरार रखने पर जोर। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। फॉर्म की सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद। फॉर्म का इलाकी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इलाकाई अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए अज़्म का अदा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। फॉर्म की कश्मीर और गदम इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर APC में शिरकत और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन में मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम TTP से नहीं जीत सकते। कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI ने जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा, रहनुमा बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? ये समझते हैं इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमज़ोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। बानी PTI की गुफ्तगू। अगर बानी PTI भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अली मोहम्मद खान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के आज होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर के इजाज़तनामे का मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में असर-ए-नौ जायजा। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात और इदारों की सिफारिशात पर जलसे का NOC मुअत्तल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ भी डट गई। हर सूरत जलसा करने का ऐलान, किसी भी सूरत जलसा मनसूख नहीं होगा। फॉर्म 47 की हुकूमत डर के मारे ये सब कुछ कर रही है। अदालत के हुक्म के बाद दिया गया NOC ख़त्म किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। इस्लामाबाद पुलिस का PTI जलसे पर इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की APC में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वफ्द भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की दहशत गर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। APC में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बजट के हवाले से हमें शदीद एतराज़ात थे। बजट पर हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। PSDP सब की मुशावरत से नहीं बनाया गया। बजट में टैक्सों पर एतराज़ नहीं। गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई है। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं। कोशिश होगी बलोचिस्तान के अवाम को महदूद वसाइल के बावजूद रिलीफ दें। बलोचिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBR की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के हवाले से जामे लाहेमल तलब। ऐसे लोग जो टैक्स देने की सदात रखते हैं उन्हें फौरी टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को 24 घंटे में हिदायत पर अमल यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों के साथ साथ सहूलतकार अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे टैक्स दहिंदगान जो बर वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं उनकी पजीराई की जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई का हम इजलास। काबीना कमेटी ने पावर सेक्टर से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 10% डेमेट ड्यूटी वसूल करने की मंजूरी। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को रिपोर्ट सपोर्ट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया जाएगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर इनाम देने की मंजूरी। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर 5 से 10% रकम बतौर इनाम मिलेगी। बानी पीटीआई की एक दिन की जेल का हिसाब देंगे। बानी पीटीआई की एक कॉल का इंतजार है। हमने हकीकी आज़ादी लेने का फैसला कर लिया। परवेज खटक सुन लो, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो केपी में नहीं रह सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंसूरा में जलसे से खिताब। हम सब बानी पीटीआई के नजरिए के पीछे खड़े हैं। बानी पीटीआई मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई जल्द आवाम के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का अवामी इज्तिमा से खिताब। बजट में नाजायज टैक्सेस लगाए गए। तहरीक इंसाफ बजट को मुस्तरद करती है। हमने मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। बानी पीटीआई भूख हड़ताल करेंगे तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। असद कैसर। लेबर पार्टी के सर केयर स्टारमर बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। केयर स्टारमर की किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाह चार्ल्स ने बाकायदा तौर पर वजीर आजम मुकर्रर किया। केयर स्टारमर की 10 डाइनिंग स्ट्रीट आमद। शहरियों ने नौमुंतखब वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नज़र से देखेगी। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमें वोट दिया। आपके एतमाद पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हमने और हमारे मुल्क ने तब्दीली का फैसला किया। तब्दीली के लिए फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का पहला खिताब। केयर स्टारमर ने अपनी काबीना की तश्कील शुरू कर दी है। अंजिला ब्रेनर नायब वज़ीर आज़म। रिचल रिवर्स वज़ीर ख़जाना मुकर्रर। डेविड लेमे वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए गए हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पहले बयान में गज़ा जंग फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस किस्म का जबर नहीं देखा। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कठपुतली हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। तमाम पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए निकले। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत का केस करेंगे। शुएब शाहीन। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात थी मगर नहीं करने दी गई। हमारा जहाद बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ है। कामयाबी मिलेगी। अमरीका पार्लिमान ने भी कह दिया कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। शंदाना गुलजार। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ग्रुप की बातें करने वाले सबूत ले और वरना खामोश रहें। बानी पीटीआई पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिरदौस शमीम नकवी। दो 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेश। रफाकत तनोली और दीगर लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द है, एहतजाज करना गलत है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन इंसाफ ना मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। क्या चलान जमा हो चुका है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अभी अबूरी चलान जमा करवाया गया है। IG का जवाब। ये निज़ाम की नाकामी है। 2022 का मामला है। अब 2024 आधा गुजर चुका है। IG साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दाद रसी के लिए क्या करे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शकील तनोली के गिरफ्तार वालिद रफाकत को शख्सी जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गड़ी शाहूमार रोड, केनाल रोड पर बादल खूब बरसे। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मलका कौसार, मरी में गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम दिल फरेब हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश। बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से इतवार के दौरान मरी, गुलियात,
मनसहरा एबटाबाद में बारिश मुतवक्के है। सवातो और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।